ऑफिसर्स हों, चाहे लेबर इंस्पेक्टर हों, सब लोग यहाँ पर कोई नहीं है। मजदूर आते हैं चले जाते हैं और यहाँ मजदूरों के आने की तादाद सैकड़ों में है। तो उनको जो न्याय नहीं मिल पा रहा, 15-20 दिन से भटक रहे हैं। बहुत से फैक्ट्रियों में हड़ताल हो रही है, बहुत जगह लॉकआउट हो रही है, बहुत जगह श्रमिक समस्या है, बहुत जगह सारी समस्या है। किस वजह से जो है बंद है ये दफ्तर जो आप बता रहे इसलिए हैं? दफ्तर बंद है कि यहाँ के सारे अधिकारियों को और इंस्पेक्टर्स लोगों को उन्होंने ड्यूटी लगा दिया है चुनाव के लिए। अच्छा, और यहाँ मजदूर भाग पे चला जा रहा है और एक तरह से मजदूरों के हकों पर, उनके न्याय पर एक कुठाराघात है। तो यानी कि जो सबसे कम कमाने वाला वर्ग है और सबसे ग्राउंड लेवल से जुड़कर चलने वाला वर्ग है, कहीं ना कहीं उसे प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। झेलनी पड़ रही है और यहाँ तो इतनी झेलनी पड़ती है कि जीतने के बाद भी उसके इतनी जटिल प्रक्रिया कि उसका इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाता है। कितने सारे केस में जो जीत जाता है, इम्प्लीमेंट के लिए कहाँ जाओ, सिविल कोर्ट में जाओ। अन्य स्टेट में ये भी है कि जहाँ जो न्याय देता है, जैसे हमने दे दिया कि आप पुलिस सर्विस लगातार बनी रहेगी, प्रबंधक ने आपकी सेवा को गलत तरीके से समाप्त किया तो वही कोर्ट ही कंप्यूट करके वही कोर्ट उसको इम्प्लीमेंट करता है। हरियाणा में ऐसा नहीं है, इम्प्लीमेंट अवार्ड हो देंगे, इम्प्लीमेंट कहाँ करने जाओ वहाँ जाओ, तो ये सारी सिविल कोर्ट में जाओ, तो मजदूरों को अनायास ही परेशान होना पड़ता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से न्याय मिलता नहीं। अच्छा, ये कोर्ट कचहरी ना मजदूरों के तरीके से छलावा है। नहीं, हाल ही में अभी जिस तरीके से आप बता रहे हैं चुनावी ड्यूटी लगा दी गई है और बताएं कि मुख्यमंत्री भी जो है जनसभाओं को संबोधित करने आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि अन्य जो अधिकारी हैं, अभी अब लेबर डिपार्टमेंट का आप बता रहे हैं, इसके अलावा पटवारी हैं, तो तमाम लोगों की ड्यूटियाँ इसमें लगेंगी तो तमाम लोग परेशान रहेंगे, तो क्या इस पर कोई अल्टरनेट इसका होना चाहिए? देखिए, दो चीज़ें, पटवारी के लिए तो अलग समस्या है, उसमें आदमी इंतज़ार कर सकता है। हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या सबसे बड़ी समस्या है रोजी रोटी की। हमको सर्विस से निकाल दिया गया है, हम शिकायत लेके कहाँ जाएं? प्रशासन यहाँ कोई है ही नहीं। हमको क्या कहते हैं, कोई चार्जशीट दे दिया है या कोई हमको नौकरी से निकाल दिया है या हमको निलंबित कर दिया, हम तो जाएंगे उसी में ही जाएंगे ना, क्या कहते हैं, लेबर कोर्ट में, लेबर प्रशासन के पास जाएंगे। और सारे प्रशासन को आप यहाँ पर गिरवी रख दोगे, बंधक बना के यहाँ रख दोगे, तो यहाँ के सारे जो सैकड़ों मजदूरों कहाँ जाएंगे? तो अभी आपने इस मुद्दे को लेकर यहाँ के डीसी को या किसी अन्य अधिकारी को जो है कोई ज्ञापन या कोई शिकायत दी है? आज हमने उनको 11 बजे जा करके उनको, हमारे और लोग भी आएंगे, हम डीसी साहब से मिलेंगे, उनसे शिकायत करेंगे। इससे पहले भी उनको एक प्रतिवेदन दिया जा चुका है, लेकिन इस पर कोई उन्होंने उचित कार्रवाई नहीं किया। सब लोग मिले थे जा करके। अब ये सारी समस्याएँ हैं। क्या क्या दिक्कतें जो है सामने आ रही है? दिक्कत मैडम ये आ रही है कि यहाँ पर जो मजदूर आता है न्याय के लिए आता है लेबर डिपार्टमेंट में, वो शिकायत करेगा, वो डिमांड नोटिस देगा, वो अपने नौकरी के लिए मांगेगा। यहाँ अन्याय हो रहा है, यहाँ शोषण हो रहा है, यहाँ जुल्म हो रहा है, तो इंस्पेक्टर लोग उसमें कुछ राहत पहुँचाते हैं, उनके आँख आंसू पोछने का काम करते हैं। अब यहाँ हम जाएँ तो जाएँ। और अपराधी टीटी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, अपराधी टीटी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, महिला को ट्रेन से धक्का देने वाले टीटी को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो, पीड़ित परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, पीड़ित परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। साथियों, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आवाज दो, आवाज दो, जो सरकार निकलनी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकलनी है वो सरकार बदलनी है। साथियों, यहाँ पे मौजूद हो गई, अब उसके दाने दाने के लिए मुहताज है और ना रेलवे कोई पूरा मुआवजा दे रहा है, ना टीटी को गिरफ्तार कर रहा है। अगर महिला एक स्टेशन एसी में चली जाती तो कोई ट्रेन में तूफान नहीं मच जाता, लेकिन टीटी ने अमानवीय व्यवहार करके, और सिर्फ इसलिए कि एक है वो गरीब महिला थी, उसकी जगह पर कोई व्हाइट कॉलर का बैठा होता तो टीटी उसको पैसे लेकर के पूरी ट्रेन में इसी में जाने देता। लेकिन ये मानसिकता के खिलाफ हम लोग संघर्ष समिति की बना करके विभिन्न संगठनों के लोग एक ज्वाइंट संघर्ष समिति बना करके और इस केस को लड़ रहे हैं। और इससे पहले भी इस किस्म के जो पीड़ित परिवार है उसके साथ हम लोग खड़े रहे। कई सवालों पर कुछ हद तक हमें कामयाबी मिली है, कुछ नहीं भी मिली है, लेकिन ये कारवां चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। और वो कारवां चल रहा, अच्छी बात है। आपको थाने पुलिस में जाना चाहिए, आप तो यहाँ आप पे आए, थाने पुलिस और सबके मालिक है डीसी।
पुलिस में गए खरीदा हम पुलिस में भी अब क्या समझते हैं ऐसा है इसमें दफा 307 में मामला दर्ज है और रेलवे पुलिस में भी गए हैं हम लोग, परसों भी गए हैं। अब उनके टीटी के कुछ सहयोगी जो है, जब ये थोड़ा सा बात चला है, आप मीडिया वालों ने भी इसको थोड़ा सा हाईलाइट किया है, सबने नहीं, किसी ने तो। और नेशनल मीडिया, बिकाऊ मीडिया पर तो हमें भरोसा नहीं है, नेशनल मीडिया पर, लेकिन जो लोकल मीडिया है दूसरे, उन लोगों ने कुछ कवरेज दिया है, जिसके वजह से उनके कुछ साथी आए हैं, कहते हैं कि बोलो क्या कंप्रोमाइज करोगे, क्या क्या ले लोगे, कैसे हो जाएगा, कुछ बताओ। हमने कहा तुम तो बताओ पहले, अपना तो मुंह खोलो, लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोलते। वो पीड़ित परिवार की लड़की और लड़कों से कहते यार रफा दफा कर लो, छोड़िए, खुलवाना चाहते हैं, इस चीज पर मुंह खुलवाना चाहते हैं, इसका पूरा मुआवजा दो और सरकारी डिपार्टमेंट में नौकरी के लिए सिफारिश करने के हमारे साथ आप भी खड़े हो जाओ। और आपने जो है ना पुरस्कृत किया है, वो अपने दोस्त हो या भाई हो, बंद हो, जो भी हो, उसको गिरफ्तार करवाने में अपनी मुंह खोलो। क्या सवाल कमाने वाली आप लोग क्या रफा दफा हाँ, करना महिला चाहते हैं? कमाने वाली परिवार की थी और महिला घरों में काम करती थी। मांग क्या है? घरों में आप लोग की जाकर मांग क्या है? तीन मांग है मुख्य। नंबर एक नेसेसरी की न्याय किया जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए। नंबर एक हाँ। नेसेसरी की न्याय किया जाए। हाँ। नंबर दो, जो पीड़िता है, जो करो। पीड़िता विकलांग हो गई है, उसको कम से कम 100% क्षतिपूर्ति दिया जाए, जिसकी राशि 21 लाख रुपए बैठती है रेलवे में। नंबर 3, जिसने ये अपराधिक किया उसको 307 की दफा अटेम्प्ट टू मर्डर में केस तत्काल दर्ज किया जाए और उनकी गिरफ्तार जो है पुलिस का क्या कहना है? पुलिस इस मैटर पे क्या कहती है? पुलिस टाल मटोल कर रही है। अब इससे पहले भी पुलिस का अजीब तर्क है, कहती है नहीं, बड़े अधिकारी का अजीब तर्क है, कह रहे हैं कि उस प्लेटफार्म पर सीसीटीवी नहीं था, कैमरा नहीं था। इसमें उस लेडीज के क्या कसूर है? उस लेडीज का तो कोई कसूर नहीं। आप कैमरे CCTV का आधार पर कार्रवाई करेंगे। ये सिर्फ कैमरे के आधार पर उसकी लड़की चश्मदीद गुआत ये है, हुई। जिन लोगों ने मदद करके उसको उस वक्त से निकाला, उसको ढूंढा जा सकता है। लेकिन जो है ना, किसी बड़े लोगों की जो है ना, एक कुतिया भी गुम हो जाए ना, तो सारा मुहकमा जो है ना लग जाता है, और गरीब मर भी जाए तो उनको कोई परवाह नहीं होता। और ऐसे गरीब परिवार के लिए हम लोग खड़े हैं। तो क्या न्यायिक व्यवस्था में विश्वास नहीं है आपको? न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास नहीं होती विश्वास तो हम नहीं होता आते ही तो क्यों क्यों? यहाँ? ये न्यायिक व्यवस्था का तो हिस्सा डीसी साहब है तो ये ना। है कि 1.5 महीना लग गया, ये 2 DC महीना। संजय जी को साहब लगाइए, ही संजय जी को उसी लगाइए। न्यायिक व्यवस्था के संजय जी बताते क्या हैं। कहना है? आपका कहना है इस विषय में? हमारा कहना है न्यायिक व्यवस्था पे इस पूरी समाज को भरोसा है, मगर भरोसा इंतजार की भी एक सीमा होती है। ये गरीब महिला जो बेड पे पड़ी है, उसकी ये बच्ची है, पढ़ रही है, ये स्कूल नहीं जा रही है। ये बताइए कि 29 फरवरी की घटना है, आज तक वो टीटी नाम पता लग गया। ऐसा नहीं है ना कि गुमनाम कोई व्यक्ति है, क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? कौन कहता है कि न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है? मगर न्याय व्यवस्था काम करे, न्याय दिलाने के लिए आगे आए तब ना। अभी जो गरीबों को न्याय मिलता तो ये संघर्ष समिति यहाँ नहीं आती। हम तो कानून पे भरोसा करते हैं, इसीलिए डीसी साहब से आए हैं। और डीसी साहब अभी जो न्याय तत्काल गिरफ्तार नहीं होता है तो ये संघर्ष समिति हजारों की तादाद में 28 संगठन है इसमें, फरीदाबाद के समाज सेवी संगठन, तमाम ट्रेड यूनियन और मजदूर संगठनों से लेके यहाँ धरना दे देंगे, क्योंकि गरीब को न्याय मिलना चाहिए। सभी तरह के लोग हैं। और हम लोग इसका एक उदाहरण पेश कर चुके हैं कि रेलवे ट्रैक पे जो 11 साल की बच्ची को रेप करके मार दिया गया था, इसी संघर्ष समिति के प्रयास से अपराधी पकड़े गए थे। तो हम लोग इसीलिए आए हैं। और आप मीडिया बंधुओं से हमारा अपील है कि आप लोग भी इस गरीबों के मामले को उठाइए और न्याय मिलना चाहिए। बताइए, जिसके पास जनरल टिकट है वो किसी भी कोच में बैठ सकता है, ट्रेन खुलने की कंडीशन में अगले स्टेशन पे बदल सकता है। नहीं बदलता है तो फाइन लगा देगा। धक्का तो नहीं देगा। अगला रणनीति क्या होगा अगर ज्ञापन के बाद भी कराई नहीं होती तो? बैठ जाएंगे, हम लोग पहले भी बैठे हैं यहाँ, सैकड़ों लोग बैठे। ये बिटिया है बेटा, क्या कहना चाहते हैं? बैठे नहीं, लड़ेंगे, लड़ जाएंगे। हाँ, वो लड़ना ही और उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए और हमें मुआवजा भी दिया जाए। मम्मी के बैंड पर आने पर आप लोगों को क्या दिक्कत आ रही है? हाँ, शिक्षा रुक गई। हमारे पेपर थे उसी टाइम, बहुत मुश्किल से हमने पेपर दिए हैं और मम्मी का ऑपरेशन चल रहा है तो उस टाइम हमने पेपर भी नहीं दे पाए ढंग से।